अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम आपको इस वीडियो में 3 तरह की चीज़ें बताएंगे जो कि कपड़े के कारोबार के नए दुकानदारों के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिसमें से सबसे पहली चीज़ है कि कपड़े की दुकान पर सेल लगाने के क्या फ़वाइद हैं। दूसरी चीज़ है कपड़े की दुकान पर सेल किस तरह की प्रोडक्ट्स पर लगाना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है कि सर्दी के कपड़ों पर कब सेल लगा देनी चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले कपड़े की दुकान पर किसी भी सीज़न के एंड के दिनों में सेल लगाने के फ़ायदे आपको मैं बता देता हूँ। सीज़न के आखिर में सेल लगाना एक तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका इस साल के ख़रीदे हुए जो डिज़ाइन है वो अगले साल तक पुराने हो जाते हैं, जिन्हें अगले साल सेल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन्हें सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा बड़ा फ़ायदा सीज़न के आखिर में सेल लगाने का आपको ये है कि आपको नए आने वाले सीज़न की प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो सेल लगाकर जब आप अपनी दुकान पर रश बढ़ा लेते हैं तो आपके पास आते सीज़न की प्रोडक्ट ख़रीदने के पैसे आसानी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ 2 बातें जो ज़रूरी हैं वो भी आप ज़हन नशीन कर लें कि एक, ये सेल वाकई सेल होनी चाहिए, यानी आप अपनी सेल वाली प्रोडक्ट का रेट इस रेट से वाकई कम करें जिस पर आपने सीज़न के दिनों में ये चीज़ बेची थी। यानी फ़जूल रेट बढ़ाकर इसके ऊपर डिस्काउंट का टैग लगाकर कस्टमर को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये जहन में रखें कि किसी भी प्रोडक्ट पर इतनी भी सेल ना लगाएं कि आपको ये प्रोडक्ट ख़रीद से भी कम रेट पर बेचनी पड़े। दुकान के 1% से भी कम सूट ऐसे होते हैं जो ख़रीद रेट से भी कम पर सेल करने पड़ते हैं, लेकिन ख़रीद रेट से भी कम रेट पर सेल करने की आदत बना लेना ये इंतहाई नुकसानदेह बात होती है। तो नाज़रीन, आपको 3 किस्म के कपड़ों पर सेल ज़रूर लगानी चाहिए। पहली किस्म वो प्रोडक्ट जो सीज़न के दिनों में गलती से ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद ली थी और वो अभी तक ज़्यादा मिक़दार में दुकान पर मौजूद है। और दूसरी किस्म के वो कपड़े जिनके मुकम्मल सेट इसलिए ख़रीद लिए थे कि उनके डिज़ाइन तो अच्छे थे लेकिन उनके कुछ कलर ज़्यादा मज़ेदार नहीं थे और वो 1-2 कलर बाकी हैं, तो उन पर भी सेल ज़रूर लगानी चाहिए। तीसरी किस्म की वो प्रोडक्ट्स जो सीज़न के दिनों में इस वजह से होल सेल में ख़रीद ली थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ख़रीदारी करके ही आपकी दुकान पर से जाएं, खाली हाथ उठकर ना जाएं। यानी ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके कस्टमर्स आपकी दुकान पर आते तो कम हैं लेकिन दुकानदारी चलाने के लिए आपको वो प्रोडक्ट्स रखना पड़ती हैं। तो इन 3 किस्म की प्रोडक्ट्स सेल के दिनों में ख़ास तौर पर सेल करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा सर्दी के कपड़ों पर 1 जनवरी से डिस्काउंट लगाकर सेल करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी से तो रिटेल के ख़रीदार का रुझान लीलन कपड़ा ख़रीदने पर लग जाता है, फिर वो फुल गर्म कपड़े ख़रीदता ही नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।